हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरा इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के वीडियो में मैं बेलन के आयतन से संबंधित कुछ सवाल में आपका समझ बनाऊंगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मालूम है, इसका सूत्र भी मालूम है आपको, तो इसमें विभिन्न प्रकार के सवाल आता है। तो आज मैं आपको दो उदाहरण में समझ बनाता हूँ, आप वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित आप अभ्यास करेंगे तो इस प्रकार से संबंधित कई प्रकार के सवाल जो है आप हल कर सकते हैं। तो आइए पहला उदाहरण मैं लेता हूँ। यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए, देखिए समझना पड़ेगा थोड़ा सा। यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए तो प्राप्त नए बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा, ये क्लियर है। तो देखिए एक चित्र मैं आपको बना के समझाता हूँ। एक बेलन, जिसे आप मालूम है, कोई भी बेलनाकार आकृति का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है ऐसा। तो देखिए एक बेलन है जिसका व्यास आपको मालूम है डी, आपको मालूम है डी इज इक्वल टू 2r होता है। 2r दो त्रिज्या के बराबर होता है 2r। यदि हम सामान्य रूप से कहें तो इस तरह से ये केंद्र, वृत्त का केंद्र या बेलन का केंद्र, और ये हाइट होता है, ऊंचाई h। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, देखिए कि एक बेलन है जिसका व्यास 2r है। यदि हम 2r रहे तो इसकी त्रिज्या बराबर r होता है, आधा, व्यास का आधा 1r है नी। तो ऊंचाई क्या है h। तब हम इसका जो आयतन होगा उसको मैं v1 बोलूँगा तो ये होगा पाई r वर्ग h। आपको मालूम है ये सूत्र होता है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखिए एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए। अब देखिए दूसरा जो कंडीशन दिया है वो है आधा कर दिया जाए, बोल रहा व्यास को। तो थोड़ा समझिए यहाँ पे ऐसा, ये थोड़ा सा चित्र समझने के लिए है ये तो h है, ये हाइट के बारे में कुछ नहीं कहा है। अब यहाँ पे समझिए कथनानुसार क्या होगा, ये व्यास 2r है तो इसका आधा क्या होगा, यहाँ d इज इक्वल टू r कर दिया जाए, माने आधा कर दिया जाए तो r इज इक्वल टू क्या होगा, व्यास का आधा त्रिज्या, व्यास का आधा त्रिज्या, तो r/2 हो जाएगा। तो h क्या होगा, h ही होगा। तो इसका आयतन मैं v2 मानूं तो क्या होगा, पाई r के जगह में क्या होगा, देखिए r/2 का वर्ग h। यहाँ पे दोनों में यही अंतर है कि यहाँ त्रिज्या r है, यहाँ त्रिज्या आधा हो गया, क्लियर है। तो अब देखिए क्या बोला है कि इन दोनों का जो आयतनों का अनुपात है क्या होगा। तो हम चलिए हल कर लेते हैं। v1/v2 बराबर, देखिए पाई r वर्ग h बटे पाई r/2 का वर्ग है। यहाँ पे ध्यान देंगे हल करते समय, इसका वर्ग बटे, देखिए पाई कैंसल, h कैंसल, क्या बचा, या v1/v2 बराबर, देखिए r वर्ग अपॉन, ये हल करेंगे तो क्या होगा, r वर्ग बटे 4। तो देखिए इसको हल करना आना चाहिए। जैसे हम 6/2/4 ऐसा है तो हम कैसे हल करते हैं, बराबर 6/2/4 ऐसा, 6×4/2 ऐसा। ये जब इसको गुणा में बदलते हैं तो यह उलट जाता है, ये क्लियर होना चाहिए। तो वैसे इस पे भी होगा, देखिए यहाँ पे भी गौर करिए। यहाँ पे क्या होगा, देखिए v1/v2 बराबर r वर्ग भागित करें तो r वर्ग बटे 4। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, या v1/v2 बराबर, देखिए r वर्ग गुणित 4/r वर्ग, तो r वर्ग कैंसल हो गया, तो v1/v2 बराबर 4/1, या v1/v2 बराबर 4/1। तो इन दोनों में जो रेशियो होगा वो 4/1 का होगा। तो ये क्लियर होना चाहिए। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए प्रश्न है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली तथा 90 सेंटीमीटर लंबी लोहे की एक ठोस छड़ बनवाने के लिए कितने लोहे की आवश्यकता होगी।
देखिए यहाँ पे प्रश्न को अच्छा से पढ़ के हमको समझना चाहिए। ये बोला है 1.4 सेंटीमीटर व्यास, माने एक जैसे छड़ होगा जो ऐसा है। देखिए ये जो ऐसा छड़ होगा, एक चित्र बना के समझाता हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से ये बीच में बराबर होगा ऐसा, तो इसका जो व्यास है वो है 1.4 सेंटीमीटर, इसकी जो व्यास है गोलाई की। और ये जो है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो ये कहा गया है कि इतनी लंबी लोहे की जो छड़ है उसको बनाने में कितना लोहे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि इसको बनाने में जितने भी लोहे की आवश्यकता होगी वो इसके आयतन के बराबर होगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे हमको मालूम है व्यास दिया है, माने d बराबर 1.4 सेंटीमीटर और h बराबर दिया है 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि d हमको मालूम है कि दो त्रिज्या के बराबर होता है। d इज इक्वल टू 2r या r इज इक्वल टू d अपॉन 2। तो r इज इक्वल टू d अपॉन 2 माने 1.4/2 सेंटीमीटर, आधा व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो हमको क्या हो जाएगा, आवश्यक लोहे की मात्रा, या हम लिखेंगे आवश्यक लोहे की मात्रा बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ये जानना चाहिए। तो हमको सूत्र मालूम है जी, बेलन का आयतन बराबर पाई आर वर्ग h। चलिए मान रख देते हैं 22/7 गुणित 1.4/2 का वर्ग कर दूंगा मैं, और गुणित कितना 90। ये क्लियर होना चाहिए। चलिए हल कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप। 22/7 गुणित 1.4/2 गुणित 1.4/2 गुणित 90। हम चाहें तो थोड़ा सा कटा दें यहाँ पे, जैसे देखिए 2 से कटेगा, देखिए 2 एकम 2 11, दशमलव को हटाएंगे तो ये भी कटेगा। तो चलिए हटा देता हूँ मैं। तो क्या बचा है देखिए यहाँ 11/7 ये गुणित 14/10 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो गुणित 14/20 और गुणित कितना 90। ये गौर करेंगे, देखिए इसका 90/1 कर देंगे, इसको 1 शून्य कट गया। देखिए और कट जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 2 भी कटेगा। देखिए 2 और ये एकम ऐसा। तो जो बच गया उसको लिख देता हूँ मैं। देखिए चलिए इधर कर दूँ, शायद नहीं दिखेगा यहाँ पे, बराबर देखिए 11/1 गुणित यहाँ क्या बचा है देखिए 1/10 गुणित 14/1 गुणित 9/1। तो हमको मालूम है अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो चलिए सबसे पहले 11 और 14 को यहाँ कर दूँ। देखिए ऐसी कर लेते हैं। देखिए 11 चौक 44 के 4, हासिल आया 4, 11 एकम 11 और 4 15, 154, ठीक है। गुणित 9, देखिए 9 चौक 36 6 3, 9 पंचे 45 3 48, 8 हासिल है 4, 9 एकम 9 4 13। बट देखिए कितना आ गया 1386/10। अब यहाँ पे क्या बचेगा देखिए, दशमलव लगाएंगे तो 138.6 काहे में है ये, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का घात 3, या हिंदी में लिखते हैं तो ये आता है 138.6 घन सेंटीमीटर लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए तो इस तरह से हमको हल करना आना चाहिए। जितना आप अभ्यास करेंगे आपका समझ उतना अच्छा से बनेगा। धन्यवाद।